उतलंघन से कही जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंघा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझन। छत्तीसगढ़ में चलते है लोकसभा चुनाव, जेकर तीसरा चरण के मतदान हो या दिन में, जेकर प्रचार बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर जिला के बॉर्डरफ नगर में जनसभा करी नावे संबोधन और कहें कि केंद्र और राज्य सरकार के 4 महीने की उपलब्धि ले मिली सफलता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार अभियान के तहत आज सरगुजा संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर के वाड्रफ नगर इलाका में एक चुनावी सभा संबोधित करी। यहाँ भाजपा चिंतामणि महाराज लावन प्रत्याशी बना है। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली 2 चरण के मतदान में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल देखे बर मिली से एक से भाजपा कार्यकर्ता मन काफी उत्साहित हैं। उनका कहने से कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल के जो कामकाज रहे है ओकर संगे संग करीबन 3.5-4 महीना के कामकाज राज्य में भी भाजपा सरकार के ऐसे रही से जेमा हर वर्ग के कल्याण बर कोनो न कोनो किस्म की योजना जरूर शुरू करे गए है। यही पाए के तीसरे चरण के मतदान में भी भाजपा ला अच्छा सफलता की उम्मीद है। आज पूरा दुनिया में भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। 140 करोड़ भारतवासी मन के आज मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ी थे। आज 2047 तक हमार देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा बड़े ताकत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करना है। और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और हमार ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से हमार पार्टी के हमार प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी हैं। आज आप सब मला जाना था, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आने वाला 7 मई के आप मनला अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना है और आप मन के वो कमल छाप में बटन दबा के आशीर्वाद मिली तो सीधा सीधा वो मोदी जी तक पहुंची। ये कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री राम विचार नेताम और दूसरे विधायक घलो मौजूद रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघन न्यूज। कोरबा लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में ओकर पति और राज्य के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पार्टी कार्यकर्ता में लेलीन बैठका और कि कांग्रेस के सरकार बने के बाद बेरोजगारी और महंगाई ला रोके बर सबले पहले करे जाही कोशिश। कोरबा लोकसभा सीट में चुनाव के प्रचार के तहत आज ज्योत्सना महंत के समर्थन में राज्य के नेता प्रतिपक्ष और ज्योत्सना महंत के पति डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस कार्यकर्ता मन की बैठक थी। ये मौके में डॉक्टर महंत कहीं की कोरबा संसदीय क्षेत्र के चुनाव इदारी कुछ विशेष महत्व रखा थे। काबर की भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मन लगातार जोर लगावत है कि हाँ परिणाम ला बदले के प्रयास करे जाए, लेकिन केंद्र में जो सरकार है वह महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दा में पूरा तरह से नाकाम रही से यही पाए कि कांग्रेस के पक्ष में अभी भी कोरबा में माहौल देखे पर मिला थे। डॉक्टर महंत के कहना रही से कि कांग्रेस कार्यकर्ता मन यही बात के प्रचार प्रसार मतदाता मन के बीच में करना है कि यदि कांग्रेस के सरकार केंद्र में आई तो राहुल गांधी डहार ने घोषित न्याय पत्र के हर गारंटी ला जल्द से जल्द पूरा करे जाही। उनका कहना रही कि केंद्र में कांग्रेस के सरकार आए के बाद सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई के रही, जिनमें कांग्रेस कड़े कदम उठा करके आम जनता ला फायदा पहुँचाए के प्रयास करी। एक कार्यक्रम में बैठक में प्रदेश कांग्रेस के संगे संग जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघन न्यूज। कवर्धा में दूसरे चरण के मतदान के बाद काली देर रात और आज बिहनिया तक दूरिया ले पहुंची नावे मतदान दल के कर्मचारी में आज कलेक्टर के निगरानी में जम्मो वोटिंग मशीन मल्ला स्ट्रांग रूम में सील बंद करके रखे जाएगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बेरा में राजनांदगांव और कवर्धा जिला के कुछ विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरह से वहाँ के मतदान की मशीन ला स्ट्रांग रूम में रखे की व्यवस्था करेगी। कवर्धा के जिला मुख्यालय में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे स्ट्रांग रूम के जायजा ली। संगे संग सब जगह से लाए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन ला सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में लगातार निगरानी और परीक्षण के बाद
सील बंद कमरा में रखवाएगी। कलेक्टर के कहना है कि स्ट्रांग रूम के सुरक्षा 24 घंटे सुनिश्चित करे जाए या कोई भी अनाधिकृत रूप से व्यक्ति ला प्रवेश झन करें दे जाए। ये मौका में अपर कलेक्टर अविनाश भोई, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी गीता रायस और स्ट्रांग रूम के सुरक्षा में लगे अधिकारी मन घरो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के इनके दूसरे चरण के मतदान ले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन में बड़े सावे उत्साह और मनोबल है। इति कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ला राजनांदगांव और रोके के आरोप ल बताई नावे काल्पनिक और मनगढ़। प्रदेश में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में हुए मतदान के ऊपर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही से कि मतदान काफ़ी अच्छा रही से। तीनों लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा है। एक से भाजपा कार्यकर्ता मन में उत्साह देखे पर मिला थे। उनका कहना है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में भाजपा की जीत के काफ़ी मजबूत संभावना हो गए है। वहीं बीरनपुर के घटना के सीबीआई जांच के बारे में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना है कि सीबीआई के मुद्दा के विशेष रूप से जांच रही की घटना काबर हो, एक पीछे कौन मन शामिल रही और इसी घटना दोबारा रोके पर कौन से कदम उठाना जरूरी है। हमें अच्छा मतदान हुआ है, 70% से अधिक मतदान हुआ है। पूरे क्षेत्र में भी 70% लगभग मतदान आ रहा है। ये अच्छी स्थिति है। जितना प्रथम चरण में हुआ लगभग उतना ही मतदान द्वितीय चरण में भी हुआ है। और कुल मिलाकर मुझे ये बहुत स्पष्टता के साथ लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत होगी। अन्य दो लोकसभाओं में कांकेर और महासमुंद में भी अच्छा मतदान है। लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है। भाजपा की जीत सुनिश्चित। तो भूपेश बघेल जी अंदर जा रहे थे, वो प्रत्याशी वो तो जा ही सकते। उनके साथ 100 लोग अंदर जा रहे थे, तो कैसे 100 लोग अंदर जाएंगे भाई। उससे थोड़ी देर पहले ही एक महिला के बच्चे को बाहर कर दिया गया था। तो महिला ने कहा कि भाई जब मेरे बच्चे को बाहर कर दिए, ये 100 लोग कैसे अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ऐसा है भाई। और उसको खैर उनकी तो आदत है, वो गूगली कर लेते हैं बार बार। नहीं, उन्होंने जाकर के पहले ही कंप्लेंट करना शुरू किया। मतलब एक समझदार व्यक्ति जो करता है वैसा करना वो शुरू कर दिए। मैं कहता हूँ कि भाई उनको अकेले जाए ना, उनको कोई मना थोड़े कर रहा है। लेकिन आप इतने लोगों को लेकर के जाएंगे, और वो तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता तो बाद में पहुँचे, पहले तो पब्लिक के साथ हुआ उनका जो कुछ हुआ है। क्योंकि पब्लिक के लोगों को तो रोका गया था ना, और रोकना भी चाहिए भाई। जो वोट डालने वाला है वही जाएगा। एक वोट डालने के साथ अगर 50 लोग जाएंगे तो हो गया वोटिंग। फिर तो नहीं, भ्रष्टाचार पर तो हम पूरी बात करते। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक का घोटाला है, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कोयला का घोटाला है, शराब का घोटाला है, हम महादेव ऐप का, पूरी बात पर हम बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पर बात। और महंगाई की बात है तो महंगाई ज़्यादा है क्या अभी। मसला ये है कि महंगाई की जो स्थिति वर्तमान में है वह नियंत्रित ही है, और अच्छे से नियंत्रित होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस तरह से बात करके आप बाकी मुद्दों से बात हटाना चाहते हैं कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो आलू महंगा हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के यह कहना रही कि भूपेश बघेल के साथ ही उनका कार्यकर्ता के साथ में जौन कथित व्यवहार की शिकायत करे जाते, वास्तव में भूपेश बघेल अपन कार्यकर्ता मन संग लेकर के मतदान केंद्र की भीड़ जाए के प्रयास करत रही है। एक स्थिति प्रशासन डाल ने रोके के कदम उठाएगी। यदि भूपेश बघेल अकेला ही अंदर जाती या 2-4 झंडा साथ में रखी जाती तो ये स्थिति नहीं देखे पर मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के इनके दूसरे चरण में अच्छा मतदान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मन में भरोसा और मजबूत हो गया। ये दारी पार्टी ला ज्यादा ले ज्यादा प्रत्याशी मतलब मिली जीत। प्रदेश में काली लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान ले के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के बयान आए हैं कि दूसरे चरण के तीनों लोकसभा सीट में हुए मतदान से कांग्रेस के प्रत्याशी मन विश्वास से भरे हुए हैं। कांग्रेस की जीत के संभावना देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फोन करके निश्चित रूप से चिंता जताई है कि इतना प्रचार के बाद भी भाजपा की स्थिति कावर चिंताजनक है। उनका कहना है कि अवैया 29 अप्रैल के राहुल गांधी बिलासपुर में, मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल के शिवरी नारायण में और 30 तारीख के जांजगीर चांपा में सचिन पायलट की भी सभा होने वाला है। संगे संग राष्ट्र के कांग्रेस के दूसरा नेतामन भी अलग अलग इलाका में प्रचार प्रसार करी। एक से कांग्रेस की स्थिति तीसरे चरण में भी
निश्चित रूप से मजबूत होने वाला है। वहीं बीरनपुर हत्याकांड के सीबीआई जांच ला लेके घोषणा जो करे गए है ओकर ऊपर सुशील आनंद शुक्ला के कहना रही से कि भाजपा के सरकार ही जिला अपन राज्य के पुलिस ऊपर ही भरोसा नहीं है, एक स्थिति वह सीबीआई जांच की घोषणा करे है। एक से समझे जा सकता है कि राज्य सरकार के प्रशासन की स्थिति का हवे। मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी में उत्साह का वातावरण है। 2 चरण में जनता का जो रुझान सामने आया उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में एक और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है कि जनता हमारे पक्ष में है। तीसरे चरण के लिए हमारे चुनाव प्रचार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बन चुका है, 29 तारीख को आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आ रहे हैं 30 तारीख को जांजगीर चांपा में, राहुल जी बिलासपुर में सभा लेंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी का भी कार्यक्रम का प्रस्ताव हम सब ने भेजा है सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ लोकसभा के लिए, अभी उनका कार्यक्रम स्वीकृत नहीं हुआ है। माननीय सचिन पायलट जी आज ही आ रहे हैं, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता और पहले चरण के जो नेता चुनाव लड़े थे वो सब खाली हो चुके हैं। उस सब 7 लोकसभा क्षेत्रों में गहन प्रचार अभियान की कमान को संभाले। फिर नरेंद्र मोदी जी 2 चरण के मतदान के बाद देश भर की जनता का जो रुझान सामने आया है वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में तो अभी तक जो 2 चरण में चुनाव हुए हैं, चारों ही सीट में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान हुआ है। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। पहले चरण की 102 सीटों में, दूसरे चरण की भी 80 से अधिक सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इससे डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्रीय छत्रपों को फोन करके हाल चाल जान रहे हैं और इसी तारतम्य में उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी फोन किया। बीरनपुर मामले की या छत्तीसगढ़ के पीएससी मामले की सीबीआई जांच एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, भाजपा को राज्य की पुलिस पे भरोसा नहीं या फिर विष्णुदेव सरकार को अपनी सरकार की शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है, तभी ये सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। बीरनपुर मामले में या पीएससी घोटाले में जिसका ये दावा कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसकी जांच पुलिस नहीं कर सकती? छत्तीसगढ़ पुलिस सक्षम है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के उद्देश्य से सीबीआई जांच की बात हो रही है। उनका कहना है कि तीसरा चरण के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा सफलता मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। चुनाव आयोग के विशेष योजना के तहत बेमेतरावा 85 वर्ष के सियान के संगे संग दिव्यांग महिला जिला निर्वाचन दल के अधिकारी कर्मचारी मन अपन बड़े जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करत हवे। देखो हमार खास रिपोर्ट। इधर के लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि लगातार हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 100% मतदान सुनिश्चित करे बर प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय ला हर तरह से प्रयास करना चाहिए। एक बार अलग अलग तरह से जागरूकता अभियान भी पिछला 2-3 महीना से चलाए जाते। निर्वाचन आयोग के कहना है कि 80 वर्ष से ऊपर के जो भी सियान आदमी है या जो बीमार है या जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सके, ओकर भी मतदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ओकर पर जिला प्रशासन दहाल ऐसे व्यवस्था करे जाही कि सियान आदमी हो, दिव्यांग हो या बीमार हो, ओकर घर जाके ओकर मतदान रिकॉर्ड करे जाए। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के कड़ी में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा क्रमांक 68 यानी कि साजा, 69 यानी कि बेमेतरा और 70 यानी कि नवागढ़ के कुछ सियान मतदाता मन के वोट लेबर जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदान दल के कर्मचारी मन घर में पहुंच के सियान मन के मतदान दर्ज कराई। इसलिए एक प्रक्रिया जिला मुख्यालय से करीब थोड़े दूर स्थित जीवनधर दीवान के घर में देखे बर मिलिस, जहाँ 85 बछर से अधिक उम्र के सियान और दिव्यांग मतदाता के वोट ला दर्ज कराएगी। इसके मौका में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मन भी मतदान दल के कर्मचारी मन संग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में कांग्रेस की स्थानीय नेता ला नक्सली मन कर दिन हवे हत्या। एक विरोध में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाजपा सरकार और प्रशासन ऊपर उपेक्षा के लगावत हवे आरोप प्रत्यारोप। उकर कहना हवे कि पाछो 4 महीना ले नक्सली मन ले धमकी मिले के बाद भी, पुलिस ने बताया के बाद भी
कोनो प्रकार के राहत या कार्रवाई नहीं करेगी। दंतेवाड़ा में कल आधी रात कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि जोगा के नक्सलीवन घर में घुस के हत्या कर दी। ये घटना के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता मन में काफी आक्रोश देखे पर मिले थे। यही मुद्दा लेकर के कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजकुमार तामोह आज पत्रकार वार्ता में कही कि पाछू 4 महीना से लगातार कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता मंडल नक्सली मंडल धमकी मिलत रही से एक बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेतावन की सुरक्षा में लगातार लापरवाही बरती जात रही से। राजकुमार तामो के आरोप रही से कि कवासी लखमा के करीबी होए के स्थिति खास तौर से प्रशासन के लोगों में उनकर कार्यकर्ता और नेता मंडल सुरक्षा में कोताही बरते के प्रयास करत रही हैं। एक नतीजा रही से कि कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि नक्सली काली मौत की घाट उतार दी। मेरे ऊपर नक्सली द्वारा 2008 को हमला किया था, पहला हमला 2011 को हमला किया था जिसमें मैं घायल हुआ था। 2012 को भी मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन मुठभेड़ में मेरे साथ जो जवान सुरक्षा वाले थे उनके द्वारा एक नक्सली को कमांडर को मार गिराया था। 2013 को भी मेरे घर जाने के रोड में बम लगाया गया था, जिसके 2014 में भी बम लगाया गया था। 2 बार बम लगाया गया था मेरे मेन रोड से जाने के उसमें घर की ओर जाने में, और जिसके कारण मेरी सरकार द्वारा 2015 को सुरक्षा कंपनी से रायपुर से SY+ का सुरक्षा दिया गया, और जिसके मतलब 2015 से लेकर नवंबर 2023 तक सबकी सामान्य स्थिति में था। सुरक्षा बराबर मिला था और हम लोग में PSO और हम लोग में समन्वय बना था। लेकिन जैसे ही 2023 को दिसंबर में सरकार चेंज होने के कारण हमारे कुछ जो मेरे पुराने PSO थे उनको अन्य जगह में मतलब तबादला किया गया। लेकिन और अभी जो प्रभारी आए हैं नए वाले सिंगर, इनके द्वारा मेरे खिलाफ PSO को भड़काया गया है कि ड्यूटी में कोताही बढ़ता जा रहा। मैं कई बार विगत 4 महीनों से कई बार मैं अपने नोडल अधिकारी भी बोला, पहले चंद्राकर सर थे, उनको बार बार फोन से बताया गया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ठीक है देखते हैं। ऐसा करते करते दिसंबर महीना निकल गया। फिर मैं बोला सर ऐसा तो फिर काम नहीं चलेगा। नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आप एक लेटर बना के दे दो, SP के पास जाके मिल लो। मैंने SP के पास जाके मिला, सर हम लोग को समन्वय नहीं जम पा रहा है, प्रभारी से हटाना है बोल के। तो मैंने प्रभारी को हटाने के लिए माननीय SP साहब को मैं लेटर दिया। SP साहब ने उस लेटर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रायपुर माना के पुलिस महानिदेशक को लेटर भी लिखे। उनके प्रतिलिपि मेरे को मिला भी, वहाँ से आया रायपुर से कागज कि हटाया जा रहा है, लेकिन आज पूरे तक तो हटा नहीं है। उसके बाद अभी हमारे मतलब उसके बाद भी जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद भी PSO लोग ड्यूटी नहीं कर रहा। मैं कई बार नोडल को बोला है, उसके बाद बोलते नहीं हमारा तो कुछ आदेश है, हमको जैसा है हम वैसी ड्यूटी करेंगे। 1-2 बार बहस हुआ, उसके बाद मैं भी बोला छोड़े बात को। फिर अभी तो हम लोग विगत कल का जो घटना है, हमारे जनपद सदस्य को नक्सली द्वारा हत्या किया गया, ये इसका तो घोर निंदा करता हूँ मैं। लेकिन निंदा करने से इसका समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को चाहिए कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जनता को सुरक्षा का कोई अच्छा उपाय बताए, अच्छा उपाय निकाले, अच्छा रास्ता निकाले, तब जाके। नहीं तो नक्सलाइट तो किसी को भी मारेंगे, अपना उपस्थित दर्ज कराने के लिए हम जीवित हैं। उनका कहना है कि अभी चुनाव के समय ले देखत राज्य सरकार ला पत्र लिख की मांग करेंगे कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता मन भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। एक बाद भी पुलिस डहार से कोनो कदम नहीं उठाए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक NP देवांगन बताई साहब कि अवैया जून महीना में उनला दक्षिण कोरिया में होने वाला वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल होए के न्योता मिले हैं। अवैया जून महीना में दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग शहर में वैज्ञानिक मन के एक विशेष सम्मेलन के आयोजन करेंगे है। 23 से 28 जून तक होने वाला इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण प्रसाद देवांगन ला भी अपन विचार व्यक्त करे के मौका मिली। पत्रकार मन से चर्चा करत डॉक्टर देवांगन हम बताइन कि जून में होने वाला इस सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में काफी महत्वपूर्ण है, जेमा उनला भी भाग लेके मौका मिला थे। आगामी जून में साउथ कोरिया में वैज्ञानिक महासभा होने वाला है, देश विदेश से आए वैज्ञानिकों के। उसमें मुझे माने एक बहुत बड़ा मौका मिला देश विदेश के वैज्ञानिकों के सामने एक मीटिंग करने का, ताकि सभी वैज्ञानिक एक
एकजुट होकर एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें आपसी सहयोग का। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में होने वाला इस सम्मेलन में कतकुल महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी जाही, जेमें वो भी अपन देश के संबंधित तकनीकी विकास और वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में चर्चा करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। चिरमिरी इलाका में आज ले शुरू हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमान कथा। बिहानिया लेकर श्रद्धालु मन दर्शन करे बर और आशीर्वाद ले बर सकलाए रही। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के चिरमिरी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुने पर आज बिहिया से ही भक्त मन के तांता लगे रही से चिरमिरी के गोदरीपारा स्थित लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित होने वाला हनुमान कथा के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से अपन प्रवचन शुरू करें। उनका प्रवचन तो 10 से 11 बजे के बीच में शुरू होना रही से, लेकिन भक्त मन दुरिया से आज बिहिनिया से ही सकलाए बर शुरू हो गए रही। लोगन मन के कहना रही कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लंबा समय से यहाँ इंतजार करे जात रही से एक से मन के इच्छा पूरा हो गए है कि उमन खुद अपन गाँव शहर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुने के सौभाग्य प्राप्त करत हैं। ये प्रवचन न देखत आसपास के इलाका में पुलिस और प्रशासन डाले सुरक्षा के भी कड़ा इंतजाम करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के जाने माने संगीत शास्त्री दिवंगत मोहन राठौर के सुरता में अवैया 6 मई के रायपुर में हुई संगीत के आयोजन। ये माँ दिव्यांग गायक बना घलो हुई शामिल। रायपुर छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीतज्ञ संगीत महर्षि स्वर्गीय पंडित मोहन भाई राठौर के सुरता ला तरोताजा रखे बर उनकर शिष्य मन एक संकल्प ले हैं कि हर साल स्नातकोत्तर की संगीत के पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी ला एक स्कॉलरशिप दे जाही, जेकर से पढ़ाई लिखाई में मदद हो सके। मोहन राठौर जी के निधन के पश्चात उनकर सुपुत्र जितेंद्र भाई राठौर और उनका शिष्य कांतिलाल बरलोटा, अभिजीत जोशी, नीरजा चौहान, मऊ गुप्ता, मैत्री मजुमदार, सडला परमार, निशांत ठाकुर, शुभमय बनर्जी, शांतनु भट्टाचार्य, तेजस पटेल समेत दूसरे विद्यार्थी मन मिलके एक संस्थान शुरू करे हैं, जेकर नाम पंडित मोहन भाई राठौर संगीत सेवा संस्थान रखे गए है। ये संस्थान के अध्यक्ष उनकर चिरंजीव उनकर बेटा जितेंद्र राठौर ला बनाए गए है। उन्हें शुभमय मुखर्जी सचिव की जिम्मेदारी निभावत हैं। ये जम्मो पदाधिकारी मन बताइन कि गुरुजन के सुरता में अवैया 6 मई के रायपुर के वृंदावन हॉल में एक सुरांजलि कार्यक्रम के आयोजन करे जाही, जेमा पद्मश्री भारती बंधु, पद्मश्री मदन चौहान और जाने माने बांसुरी वादक कीर्ति व्यास शामिल रही। संगे संग गुरु जी के विद्यार्थी मन घलो वन प्रस्तुति दे करके अपन गुरु के सुरता करही। आज हम जो उपस्थित हुए हैं, एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू होने वाला है, जिसमें संगीत के स्कॉलरशिप, संगीत के कार्यक्रम, संगीत की सेवा, संगीत के आगे स्मारक सब बनाई जाएंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले 6 तारीख को संगीत के बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। शास्त्रीय संगीत के साथ ही आज के समय का तालमेल बिठाने के लिए और प्रयास है कि लोगों को फिर से एक बार शास्त्रीय संगीत अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिले। इस हेतु हम प्रयास रहेगा हमारा कि विज्ञान और संगीत का तालमेल बिठाकर आगे इस कारवा को बढ़ाया जाए। उनका कहना रही से कि मोहन भाई राठौर के योगदान ला याद करे बर समय समय में बड़े बड़े किस्म के ऐसे संगीत के आयोजन आगू भी होवत रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लदो विदागरी। जय जू। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा
हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।